हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी का जो है मूवमेंट क्या मिल सकती है। अगर हम आज देखेंगे बैंक निफ्टी तो 606 कह सकते हैं या 610 पॉइंट के अंदर में ही बैंक निफ्टी ने पूरे दिन मूवमेंट करी है। तो अब हमारे लिए जो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो अप साइड से एक छोटी सी ट्रेड लाइन सा आ रहा है जिसका मार्केट अभी इस ट्रेड लाइन का रिजेक्शन ले रहा है। अगर मार्केट कल इस ट्रेड लाइन के ऊपर जो कि लेवल है इसका 460 के ऊपर जाता है तो हम देखेंगे। और एक चीज़ और देखेंगे कि मार्केट जो है इनसाइड कैंडल फॉर्म कर रहा है। पिछले 4 दिनों से मार्केट मंडे वाले हाई के अंदर में ही अभी टाइम बिता रहा है। अगर हम इस हाई को मार्क करें और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इस जोन में अगर हम चीज़ ध्यान से यहाँ पे देखें मार्केट इस हाई और इस लो के बीच में पिछले 3 दिनों से मतलब तीन चार दिनों से इसी जोन में है मार्केट। तो अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें जो है धीरे धीरे मार्केट अपना लो शिफ्ट कर रहा है अप साइड में। और पिछले कल और आज में देखेंगे तो क्लोजिंग हमें थोड़ा सा अप साइड में मिली है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सपोर्ट जोन के पास जो कि एक इलेक्शन के बाद जब मार्केट इलेक्शन रिज़ल्ट के बाद मार्केट अप साइड में गया था, जिस जगह में मार्केट अपने आप को होल्ड किया था फिर अप साइड में ब्रेकआउट किया था, अभी उसी सपोर्ट लेवल के पास जो है मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो नीचे अगर इसे हम कैंडल में देखेंगे तो कल हैमर कैंडल थी और आज की कैंडल को मिला के अगर देखेंगे तो अप्रॉक्सली यहाँ पे एक वो ट्यूजर बॉटम कैंडल फॉर्म हुई है। तो हमारे लिए इस कैंडल का हाई, आज की कैंडल का भी हाई और ये जो मेन हाई है 750 का, ये हाई हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आने वाले टाइम में। अब अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एक जो ये ट्रेड लाइन दिख रही है, अगर कल मार्केट जो है अगर फ्लैट खुलता है अगर कल जो है बैंक निफ्टी 50,300 से मान के चलें और डाउन साइड में राउंड लेवल 50,000 इस जोन में अगर मार्केट खुलता है फ्लैट, थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करता है और अप साइड में अगर निकलता है तो पहला जो है हम इस रेंज के बाहर अगर निकलेगा तो हम इस ट्रेड लाइन तक में ही टारगेट देखेंगे। इसके बाद अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो आज जो है मार्केट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो मार्केट का अप्रॉक्सली कह सकते हैं 400 वाला जो जोन था उसी के पास से आज मार्केट ने अगेन रिजेक्शन लिया है। तो ये जो 3 रिजेक्शन जोन है, अगर मार्केट इसको निकालेगा तो एक जो है अप साइड में मूव जो दिखने को मिलेगी 666 का और ये 700 और 755 के पास तक का पहला हम टारगेट देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है और अप साइड में निकलता है तो फिर ये जो गैप बना है वो गैप को फिल करने जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये हाई काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि ये गैप जो है एक्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अभी यहाँ पे 2 और तीसरा गैप का 2-3 रेजिस्टेंस ऑलरेडी है और यहाँ पे ये ट्रेड लाइन का भी आ रहा है। तो ये जब इन रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके अप साइड में जाएगा तभी एक मूव अच्छा अप साइड में मिलेगा, जब यहाँ पे
ऑप्शन सेलर के एसएल कटेंगे तो फिर मार्केट अप साइड में जा सकता है। और अप साइड में जाने के लिए पहला हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो राउंड लेवल 51,000 का देखेंगे, इसके बाद 230 का, इसके बाद अगर अप साइड में निकलेगा तो 340, ऐसे करते हुए 500 600 555 का अप साइड में टारगेट देखेंगे। और इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ और है कि यहाँ पे एक जो मेजर ट्रेड लाइन आ रही है अप साइड से, इस ट्रेड लाइन के पास तक का हम पहला टारगेट देखेंगे। यहाँ से मार्केट अप साइड में निकलेगा तो फिर 622 770 888 और 9950 का, ऐसे करते हुए इस ट्रेड लाइन तक का टारगेट देखेंगे। अगर कल मार्केट गैप अप ही खुल गया, अप्रॉक्सली हम अगर मान के चलें अगर मार्केट जो है 600 या 1000 ऐसे लेवल पे अगर गैप अप खुल गया तो फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो सेलर होंगे उनके तो एसएल कटेंगे, प्लस जो यहाँ पे बायर होंगे क्या इंटरेस्टेड होकर इसे स्ट्रेट लाइन तक अप साइड में लेके जाते हैं, या फिर यहाँ पे ये मार्केट रुकता है। या फिर अगर मार्केट जो है अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो फिर वहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हो सकता है मार्केट उतने बड़े गैप अप के बाद साइडवेज हो जाए थोड़ा। और नहीं तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के और इस हाई को नहीं ब्रेक करता है, ट्रेड लाइन को ब्रेक करके अगर इस हाई तक जाता है 730 वाले लेवल के पास तक, तो फिर यहाँ से एक बार रिजेक्शन का चांस बनेगा। तो हम इस रिजेक्शन लेवल से इस ट्रेड लाइन तक का, फिर प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक का टारगेट डाउन साइड में देख सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर डाउन साइड में आता है तो फिर हम जो है पहला टारगेट 50,000 राउंड लेवल का देखेंगे, इसके बाद 930, इसके बाद जो आज का लो है वो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। और आज भी हम देखते हैं अगर तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग की स्विंग थी, मार्केट ने आज उसी लेवल से सपोर्ट लिया था, तो पहला टारगेट वहाँ तक का होगा। इसके बाद फिर 49,677 के आसपास हमारा टारगेट होगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड के लिए हमारे लिए मार्केट जो है ओपन हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर अप साइड से आ रहा है तो धीरे धीरे करते हुए फिर इस जगह पे अगर थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करेगा, टाइम एक्सपेंड करके डाउन साइड में ब्रेक करेगा थोड़ा सा, तभी मूवमेंट पॉसिबल होगी, नहीं तो फिर यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर लेगा। अगर यहाँ देखेंगे तो एक अप साइड से भी ट्रेड लाइन आ रही है और धीरे धीरे करके एक डाउन साइड से भी ट्रेड लाइन आ रही है। मार्केट अभी धीरे धीरे इसी में सिंक हो रहा है। और अगर हम अब निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में भी देखेंगे तो हमें इनसाइड कैंडल जो है देखने को मिली है। और आज मार्केट जो है 260 पॉइंट की जोन में पूरे दिन टाइम एक्सपेंड किया है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि अगर मार्केट कल जो 24,120 से लेके 24,070 के बीच में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट कल की क्लोजिंग को क्रॉस कर मतलब 24,117 के लेवल को क्रॉस करता है अप साइड में, तो फिर हमें पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा
वो मिलेगा 24,166 का। इसके बाद जो मिलेगा वो 24,190। इसके बाद 200, 251 का 50 का। इसके बाद हमें 300 वाले लेवल, आज का जो मार्केट का हाई था, पहले इस 300 वाले लेवल पे जाएगा। इसके बाद 335, 334 के जो है लेवल है, मार्केट उस लेवल को टेस्ट कर सकता है। और यहाँ पे इसका जो है जो गैप का रेजिस्टेंस है 380 वाला, मार्केट अगर इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है, रिजेक्शन लेगा, तो फिर वहाँ से मार्केट फिर से डाउन साइड में आ सकता है। और आएगा अगर डाउन साइड में, तो पहला हमारा जो टारगेट होगा वो 320 के आसपास का होगा। फिर नेक्स्ट जो होगा वो 300 का देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मोमेंट अगर डाउन साइड में आती है तो 24,252। इसके बाद 200 का, फिर 180 का आसपास देखेंगे। इसके बाद जो है 24,117 का, जो कि आज की क्लोजिंग है, वहाँ तक का टारगेट पहला देखेंगे। अब यहाँ पे फिर इसके बाद ये जो लो है 24,000 जो राउंड लेवल है 77, इसे और 24,000 राउंड लेवल को देख सकते हैं। अब इस लेवल पे हमें वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो है एक्ट एज ए सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है और अप साइड में निकलता है तो हम अप साइड के लिए देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करके अप साइड में जाएगा तो यहाँ पे छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म कर लेगा, तो फिर ये हाई तक जा सकता है। अगर मार्केट जो है फ्लैट खुलने के बाद अगर डाउन साइड में आएगा तो पहला टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो जो है 24,031 का, फिर 23,980 का। इसके बाद जो है 23,920 का देखेंगे। इसके बाद ये गैप का जो लो है, मतलब मंडे का लो है, वहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो धीरे धीरे करते हुए 23,666 के लेवल तक आ सकता है। लेकिन इस लो को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ना ही लो ना ही हाई को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे मार्केट जो है अभी 1 वीक तक भी साइडवेज रह सकता है। फिर जब भी अपर एंड को या लोअर एंड को ब्रेक करेगा तो फिर अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब कल मॉर्निंग की लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए बाय बाय।